जलसे में एनओसी शराइत की खिलाफ वर्जी, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और पार्टी रहनुमा शुएब शाहीन भी गिरफ्तार। शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस से निकलते ही हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। शुएब शाहीन को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर पीटीआई के 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी की फहरिस्त तैयार। कौन कौन अरकानी पार्लियामेंट मतलूब, पीटीआई के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर का पार्लियामेंट के बाहर पुलिस से मुकालमा। पुलिस हुकाम ने कहा कि कोई रहनुमा मतलूब नहीं, पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अरकान से कहें पार्लियामेंट हाउस से रवाना हो जाएं। जिसने गैर कानूनी काम किया उसे गिरफ्तारी का डर होना चाहिए। आमिर डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सहाफ़ी गिरफ्तारियों पर आवाज़ उठाएं। एक सहाफ़ी ने जवाब दिया, इन्हें तो अली अमीन बुरा भला कहते हैं। उधर जैन कुरैशी का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई नए कानून के तहत की गई। पुलिस जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से गिरफ्तार किया गया। रूट, औकात और यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी, पुलिस पर हमला और रियासत मुखालिफ तकरीर के इल्जामात शामिल। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पार्लियामेंट से निकलने वाली हर गाड़ी पर पुलिस की नजर। तर्जुमान केपी हाउस ने वजीर आला की गिरफ्तारी से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में मौजूद। केपी हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। प्रोटोकॉल स्टाफ ने वजीर आला को बाहर निकलने से मना कर दिया। सेनेटर फैसल वावडा का सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक बड़ा दावा। कहते हैं बानी पीटीआई को अरशद शरीफ के कत्ल से पहले इतना पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फैसल वावडा के प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में तहलका खेज इंकशाफात। कहा, मुराद सईद के अंदर तोते की जान है, वो पकड़ा गया तो बानी चेयरमैन और फैज हमीद फांसी पर चढ़ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइया। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इशाइये में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामेंट से अहम आइनी और सियासी मामलात पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों को अहम कानून साजी से मुतालिक भी एतमाद में लिया। सदर का सियासी जमातों के अरकान के एजाज़ में इशाइया। ऐवान सदर में इशाइये में चेयरमैन सेनेट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी शरीक। एमल वली खान, चौधरी सालिक हुसैन, अनवारुल हक काकड़, अब्दुल अलीम खान की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी का पार्लिमानी जमहूरियत मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुल्क को सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सियासी, मौशी और गवर्नर इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आला अदलिया से मुतालिक मुजवज़ा आइनी तरमीम मुसवदे के 2 अहम नुकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम जजेस के हवाले से होगी। जजेस की उम्र की हद में तौसीक की जाएगी। जजेस की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। आइनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को मज़ीद 3 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी की इशाइये में आइनी तरमीम के हवाले से अरकान को ब्रीफिंग। आइनी तरमीम के लिए JUI को भी एतमाद में लिया गया। तौसी नहीं लूंगा, चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कहते हैं राना सनाउल्लाह से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। आजम नज़ीर तारड़ से बात हुई, जिन्होंने कहा था कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बाकियों की कर दें, वो कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में मजीद कहा, पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। इन्हें भी पता नहीं होता दाएं बाएं बैठे जज क्या फैसला करेंगे।
कानून में तरमीम, नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस वापस ले लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। समाअत कल होगी। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश। प्रोसिक्यूटर ने बताया, नैब तरमीम की बहाली के बाद ये रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। केसेस में नैब तरमीम का सहारा क्यों लिया, सवाल पर बानी पीटीआई लाजवाब। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ऊपर बैठे लोगों ने NRO 2 पास करके करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ किया। सहाफ़ी ने कहा कि आपने भी तो नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांगा। बानी पीटीआई बोले, नैब तरमीम अब कानून बन चुका। सहाफ़ी ने कहा, अगर केसेस झूठे थे तो तरमीम का सहारा लेने की बजाय सामना करते। बानी पीटीआई ने कहा, इसको छोड़े, ये कानूनी मामला है। मजीद बोले, 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। करे कोई भरे कोई, अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों और ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला के नाजेबा रिमार्क्स पर सहाफ़ियों का कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई का बॉयकॉट। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब माफ़ी मांगने प्रेस गैलरी जा पहुंचे। अफनानुल्लाह, ओन अब्बास और अब्दुल कादिर पटेल भी मनाने गए। माजरत पर रिपोर्टर्स वापस आ गए। हुकूमती शख्सियात के सरकारी खर्च पर गैर मुल्की दौरे बंद। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज भी नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात में कमी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुख्तलिफ वफाकी महकमों में 3 साल से खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। नई असामियाँ पैदा करने पर पाबंदी, नई गाड़ियाँ और हर किस्म की मशीनरी खरीदने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कुछ टाइम पहले मुझे कुछ अरसे से कुछ ऐसी कॉल्स रिसीव हो रही हैं, कुछ अजीब सी कॉल्स रिसीव हो रही हैं, जो कि मैं बहुत ही परेशान हूँ कि मैं उसको किस तरह से हैंडल करूँ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया, मुझे और बच्चों को थ्रेट किया जा रहा है। अदाकारा सना का वीडियो पैगाम, कहा इन्हें मुख्तलिफ नंबर से धमकी आमेज़ कॉल्स आ रही हैं। इनकी गाड़ी का भी पीछा किया जा रहा है। साबिक खामद और उनके वकील की जानिब से भी हरासा किया गया। वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनी, कानूनी चाराजोई करेंगी। ओछे हथकंडों पर पीछे नहीं हटेंगी, मुकाबला करेंगी।